यहाँ पर धरना दे रहे हैं, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो आज हमने इस चीज को ये किया कि सभी लोगों को लेकर साथ और इस मूवमेंट को 40 दिनों तक बैठने के बावजूद भी न्याय नहीं मिला, क्या कहेंगे? 40 दिनों के बाद सड़कों पर उतरना पड़ा। ये हमारे जो लोग हैं, जो स्वर्ण मानसिकता ब्राह्मणवादी व्यवस्था हावी हो रही, वो नहीं चाहती अनुसूचित जाति के कोई भी व्यक्ति आगे। पूनम मैडम, आपसे जानना चाहूंगा, 40 दिनों तक लगभग शांतिपूर्वक प्रदर्शन के बावजूद न्याय नहीं मिला, सड़कों से न्याय मिलेगा क्या? जो दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ में इंसाफ बर्दाश्त नहीं कर पाते ये लोग, और यही कारण है कि ये लोग दबे हुए को और दबाते हैं। ये हक की आवाज है। और जब सड़कें है ना पूरे भड़कंप से भरी होती है और भीड़ से, सैलाब से भरी होती है ना, तो जब जाकर के संसद जो है वो थर थर कांपने लगती है, संसद के बैठे हुए लोग डरने लगते हैं। तो हमेशा से ये इतिहास रहा है कि जब सड़कें जो है वो गर्माहट में हुई है ना, तब संसद के लोग सुधरे। कि सड़कें सुनी होती है तो संसद आवारा होती है, आज तो सड़क भी गर्म है। उम्मीद है कि संसद की भी होश ठिकाने आएंगे और न्याय मिलेगा। देखिए, ये तानाशाह लोग हैं, बहुत जल्दी इनसे उम्मीद मत करना किसी चीज से, और ये हमारी लड़ाई लंबी रहेगी और इसको हम लड़ेंगे। डॉक्टर रितु जो है और पूरे जितने भी यहाँ के लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। पूरा निवेदन है कि राहुल गांधी भी भविष्य में मदद के लिए आएंगे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप आए। एक व्यक्ति आएगा, एक व्यक्ति आएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं एक बहन बेटी के साथ में हूँ, जो हमारे पीड़ित लोग हैं, मैं उनके साथ में हर जगह मिलूंगी। आज सड़कों पर उतरकर न्याय की लड़ाई, हाथों में भारत का संविधान है, उम्मीद है न्याय होगी। क्योंकि नफरत सड़कों से संसद तक पहुंच गई है, इसलिए इस नफरत को मिटाना है और बाबा साहब के संविधान को फिर से, जो संविधान को नहीं मानते हैं, उनका अकल ठिकाने पर लाना है। हाँ। लग रहा है कि सड़क पर आज उतरना पड़ा, क्या मजबूरी हो गई? शांतिपूर्वक धरना था। डॉक्टर रितु के जैसे सैकड़ों रितु के लिए ये संविधान लेके हम चल रहे हैं। आज संविधान जो है ना, संविधान बचाना हमें, क्योंकि जहर जो है सड़कों से लेके संसद तक पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। मोदी राज में ये दिन आ गए कि भारत का संविधान लेकर सड़कों पर चलना पड़ रहा है संविधान बचाने के लिए। राम राज्य में यही दिन देखना था। ये राम राज्य नहीं, रावण राज है। रावण है, सरकार रावण है। कौन? मोदी रावण? हाँ, रावण है। मोदी कहते हैं स्वर्णिम हो गया, भारत का संविधान सड़कों पर घूम। हाँ, संविधान सड़कों पर घूम रहा है, तो ये बात संविधान अब सड़कों से लेकर संसद तक संविधान की बात होनी चाहिए, और जो नहीं करेगा हम उसको अपनी भाषा में सिखाएंगे। आपको लग रहा है कि ये लड़ाई डॉक्टर रितु को न्याय दिलाएगा? हाँ, जरूर दिलाएगा, क्योंकि संविधान को जो भी अगर संविधान पर आँच आएगी तो हम अपनी जान लुटा देंगे। जेल जाना होगा जेल जाएंगे, गोली खाना होगा गोली खाएंगे। आप देख सकते हैं संविधान यही हमारे दिलों में है। संविधान दिलों में। आइए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। इधर मीडिया, सड़कों पर आज आप लोग संघर्ष के लिए उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो रितु प्रोफेसर के साथ जो अन्याय होगा तो उनके साथ लड़ाई करेंगे, बिल्कुल लड़ाएंगे। हम अपने उनसे ईंट से बजा देंगे सरकार की। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे उसको जिताने के लिए। हाँ, उसको जिताने के लिए अपनी जान की। सड़कों पर उतरी है, उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। कुछ बेहतर होगा, जरूर होगा जी, बिल्कुल होगा, और हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे उसको। उम्मीद है, हाँ उम्मीद है, और लड़ेंगे और मरेंगे और अपना हक लेंगे। 75 साल की उम्र में सड़कों पर है, न्याय मिलेगा? मिलेगा। हाँ, सीधी उंगली तक गिरा निकलेगा। मोदी की चुप्पी पर क्या कहेंगे? मोदी चुप है इन मामलों को लेकर, क्या कहेंगे? मोदी का क्या कहें, वो तो अंधा है, उनको तो आंखें नहीं है। मोदी जी का आंख होता तो आज 2 महीने से हमारी रोड पर बैठी है। किसी की बोलो भाई, चलते हमारी इज्जतों को नीलाम कर रहे हैं मोदी जी। महिलाओं की बात करते हैं, मोदी जी डॉक्टर रितु को लेकर के जिस तरीके से लगातार लगभग 2 महीने से संघर्ष जारी है दिल्ली विश्वविद्यालय गेट पर, आज जो है दिल्ली विश्वविद्यालय की सड़कों पर निकल चुके पूरे बहुजन आबादी। देश के अलग अलग कोने से तमाम समर्थक आए हुए समय, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर रितु का जो इस समय मार्च हो रहा है सड़कों पर, आज सड़कों पर उतरना पड़ा, क्या लग रहा है कि न्याय की जो उम्मीदें थी 30 दिनों से ऊपर, लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, अब तक न्याय नहीं किया, सड़कों से न्याय होगा क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार से न्याय की अपेक्षा करना देश वाले अब छोड़ दे, और जब भी बहन बेटियों के ऊपर उंगली उठाई है सरकार ने, आप देख लीजिए गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां, चाहे जंतर मंतर पे बैठी रहे, चाहे मणिपुर की बेटियां, और डॉक्टर रितु
अपनी नौकरी नहीं, न्याय के लिए यहाँ पे विश्वविद्यालय पे बैठी रही। लेकिन आज 2 महीना होने जा रहा है और सरकार ये सो रही थी और आज रोड प्रोटेस्ट कर डीसी के कार्यालय जाएंगे, ज्ञापन देंगे उनको कि और देश के कोने कोने से। प्रदर्शन की बात करें तो इसमें कांग्रेस पार्टी चढ़ कर हिस्सा ले रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो यूथ के लीडर है वो प्रदर्शन में शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ ये सरकार अन्याय करेगी। इंडिया उसके साथ खड़ी है, उसको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी देर रात उसकी मदद करने के लिए। सड़कों पर भी अगर हम बात करें समाज की, बेटी की, दलित समाज की उतरी है, लेकिन अगर बात करें प्रशासन की, दरवाजे पर नहीं आती, तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सरकारें दूरी बनाकर रखती है? देखिए, एक तरफ तो अगर विपक्ष के नेताओं पे देख लीजिए, ईडी बैठ जा रहे हैं और सारे विभाग बैठ जा रहे हैं और पत्रकार, नेशनल मीडिया तब ये प्रश्न करती है कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है तो आपको पीड़ा किस बात की। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, 2 महीना हो गया डॉक्टर रितु को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है और इसके लिए प्रशासन क्यों सोई हुई है? मणिपुर में नरसंहार हो रहा है 6 महीना से, वहाँ पे सरकारी विभाग क्यों मौन है? वहाँ पे क्यों नहीं बोल रही? ये लोकतंत्र की हत्या है और जब इनको विपक्ष पे एक्शन लेना होता है तो लोकतंत्र की बात करते हैं और जब अत्याचार करना होता है तो राजतंत्र की बात करते हैं। जी चलिए देखिए, ये डॉक्टर रितु के समर्थन में यहाँ पर मैं बता दूं आज हजारों से ऊपर की संख्या में भीड़ है सड़कों पर उतरे हुए न्याय को। सड़कों पे जो हम उतरे हैं डॉक्टर रितु जी के लिए उतरे हैं और ये समाज भी बहुजन समाज है, ये आने वाला नई क्रांति लाने वाला समाज है। आप ये तमाम लोगों को देख सकते हैं आप, ये किस लिए आए? ये इतिहास बदलने के लिए आए और न्याय के लिए आए। ये लोग लग रहा है कि देश का दूसरा हम कहे कि किसान आंदोलन फिर से बन रहा है क्या बहुजन आंदोलन के रूप में? पहले तो किसानों से जीत नहीं पाए, अब ये बहुजनों से कैसे जीतेंगे? दलितों से कैसे जीतेंगे? मुसलमानों से कैसे? बहुजन समाज किससे बनता है? SC ST OBC से बनता है, माइनॉरिटी से बनता है। ये जो समाज जितना भी खड़ा है ना, यहाँ पर हर अलग अलग समाज के बनते हैं। ये बहुजन समाज है और ईंट से ईंट बजाना जानते हैं हम लोग। और आज न्याय की मांग इसलिए कर रहे हैं, समाज अपनी आंखें, सरकार प्रशासन अपनी आंखें खोल ले और नहीं खोलती है तो ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे हम लोग। कि बहुजन समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई कहिएगा कि देश के सड़कों जितने भी लेंगे। देखो, संघर्ष तो हमारा फिर भी जारी था। मैं यहाँ पर आधी रात को भी यहाँ पर आया हूँ, 2 रात में यहाँ पर सोया हूँ। देखो, एक सीमा होती है, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो बहुजन समाज, कमजोर समाज इतना ऐसा है, ये समाज इतिहास बदल देगा। आज मैं तो जानता हूँ, बस इतिहास बदलने की तैयारी है। और मैं तो ये भी कहूँगा, झोले को जब मोदी जाएगा ना यहाँ से, जब मोदी को भगाएंगे 2024, उसका झोला भी चेक होगा। पूरी पैक कराने की तैयारी है। का असर 24 में भी होगा। बहुजन समाज जाग उठा है, लड़ाई का असर 24 में भी होगा। होगा है यहाँ पर। ये नहीं, ये नहीं। आप लोगों की जो लड़ाई है सड़कों पर आ गई, शांतिपूर्वक 2 महीने से लड़ाई चले, न्याय नहीं मिला, सड़कों से न्याय मिलेगा? सर, जागने के लिए कर रखा है सर, ये लोग जागे। ये जब तक नहीं जागेंगे जब तक हम लोग हैं, हम इन्हें जगाने का काम कर रहे हैं, जो ये सोई हुई नहीं। क्या कहेंगे? आ जाओ, ये इधर थोड़ा। सड़कों की लड़ाई हो गई, 2 महीने से लगातार शांतिपूर्वक चलने के बाद सड़कों पर उतर गए हजारों की संख्या। देखिए, जो हमारी डॉक्टर रितु जी हैं, उनको देश की, दिल्ली को बताना चाहते हैं ये सरकार देशद्रोही, हमारी बेटियों की सुनवाई नहीं हुई। आज 1 महीना 38 दिन हो चुके हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि ये दिल्ली, ये देश की दिल्ली को बताना चाहते हैं ये रितु झांसी की रानी बन चुकी है और ये न्याय मिलकर रहेगा। ये अगर नहीं मिला तो ये 2024 तक चलेगा आगे। आज अम्बेडकर को मानने वाले सड़कों पर है, उम्मीद है न्याय होगी। क्या न्याय होगा? अवश्य होगा न्याय। न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। और ये न्याय नहीं मिला तो आगे ये बढ़ेंगे। सड़कों पर उतरे, क्या उम्मीद? उम्मीद ये है, ये राजधानी है, राजधानी के अंदर इतना बड़ा आइए, यहाँ पर तमाम लोग हैं। आज आप लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो रहे हैं, उम्मीद है कि अब कुछ बेहतर होगा? बिल्कुल बेहतर होगा सर। आज हम लोग सड़कों पे हमें उतरना पड़ा है क्योंकि हम 39 दिन से बड़ा बेटी वो तो धोखोसला है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ ना, वो तो धोखोसला है, वो तो दिखावटी है। अरे जितना वो कहते बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ने बचाओ, तो बेटी को नंगे घुमाया जाता क्या? बिल्कुल मोदी को काम करते हैं। चलते थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे बढ़िए आप लोग, फिर से बात आगे बढ़ते रहिए। बेटियां कैसे बचेंगी सड़कों पर है तो? बेटियां कैसे बचेंगी? ऐसे ही बचेंगे, संघर्ष करेंगी।
मिलेगी। हम लोग रितु बहन को न्याय दिलवा के रहेंगे, अन्यथा सरकार की ईंट से ईंट बजा के